अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में 14th लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर और के बाद ये 7th लेक्चर है। इसमें हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाक स्पेस को डिफाइन करवाया और अब हम बनाक स्पेसेस की एग्जांपल करने जा रहे हैं। इसमें एक तरतीब है, हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन करवाई, नॉर्म स्पेस डिफाइन करवाई, नॉर्म स्पेस की एक थ्योरम पढ़ा है अभी, नॉर्म स्पेस मेट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस की 6-7 एग्जांपल्स हमने पढ़ी और 2-3 की वेरिफिकेशन भी की। कुछ आपको 3-4 आपको असाइनमेंट्स नहीं करने के लिए कि आपको उसको वेरीफाई कीजिएगा। फिर हमने बनाक स्पेस डिफाइन करवाई और बनाक से रिलेटेड आइडियाज यानी काशी सीक्वेंस को दोबारा रिपीट किया, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को रिपीट किया और कुछ थ्योरम के रिजल्ट्स को सीक्वेंस रिलेटेड को भी लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने रिपीट किया जो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो हम बनाक स्पेस की देने जा रहे हैं वो है आर इज अ बनाक स्पेस। क्योंकि बनाक स्पेस जो होती है कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है और हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक्स स्पेस होती है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था मिड से पहले सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में, तो उसकी एग्जांपल साथ हमने नहीं की थी। तो ये जो एग्जांपल्स हम बनाक स्पेसेस की देंगे ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की भी एग्जांपल्स होंगी और क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्म भी डिफाइन कर दी, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेसेस यानी बनाक स्पेसेस भी होंगी और कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस की एग्जांपल्स भी होंगी। तो अब नॉर्म के अलावा अगर आप मैट्रिक के थ्रू ये यही वाला प्रूफ लिखते हैं तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि बनाक स्पेस को क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस। तो पहले हम बताते हैं कि ये लीनियर स्पेस है, फिर बताते हैं ये नॉर्म स्पेस है और फिर बताते हैं कि ये कंप्लीट है। तो क्योंकि लीनियर स्पेस होना आप अलजेब्रा 2 में डिटेल से पढ़ते हैं, यानी वेक्टर स्पेस का प्रूव अप करते हैं, तो जस्ट हम इंफॉर्मेशन देते हैं। और बनाक नॉर्म स्पेसेस के भी हम कुछ वेरिफिकेशंस और एग्जांपल्स पढ़ चुकी हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो हम जस्ट पहले 2 पॉइंट्स को जस्ट इन्फॉर्म करेंगे कि यस ये लीनियर स्पेस है और ये इस नॉर्म के तहत नॉर्म स्पेस है। जिसका हम इन एग्जांपल्स में प्रूफ करेंगे या वेरिफिकेशन करवाएंगे वो है इनकम्प्लीट होना। नॉर्म से हम मैट्रिक डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे इसमें इंड्यूस मैट्रिक के तहत ये वाली स्पेस जो होती है ये कंप्लीट होती है। सो दिस इज अ बनाक। तो फर्स्ट एग्जांपल पे हम दोबारा फोकस करते हैं कि आर इज अ बनाक स्पेस। तो R is a vector space with respect to R. So R is a linear space. R is a norm space with respect to the norm. X norm is equal to X modulus for all X belongs to R. Now we prove that R is a R is complete. Now we prove that R is complete with respect to metric induced by its norm. तो जैसे हम जानते हैं मेट्रिक नॉर्म से जब हम मेट्रिक लिखते हैं तो उसका हमने एक फॉर्मूला बताया था p of x y is equal to x minus y नॉर्म। तो उसके तहत हम किसी भी नॉर्म को मेट्रिक में चेंज कर सकते हैं, उससे मेट्रिक निकाल सकते हैं। ये हम रिपीट कर रहे हैं तो ताकि उस नॉर्म की इंड्यूस मेट्रिक निकाली जा सके। नॉर्म कैसे डिफाइन है, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स मॉड, ऊपर हमारे पास डिफाइन है एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स मॉड और डी आर क्रॉस आर टू आर हम डिफाइन करवाते हैं डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म और दैट मींस दिस इज एक्स माइनस वाई मॉडुलस। टू प्रूव आर इज कंप्लीट लेट एक्सएन बी अ काशी सीक्वेंस इन आर। देन हमें काशी सीक्वेंस लेंगे और बताएंगे कि ये इसी स्पेस को कन्वर्ट, स्पेस के किसी एलिमेंट को कन्वर्ट बनाक प्रूफ करने का जनरल मेथड क्या होगा, स्पेस से जनरल काशी सीक्वेंस दें और शो करवाएं कि उसी स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ट करता है। तो वो जनरल लिया गया होगा, इसका मतलब स्पेस के हर काशी सीक्वेंस को इसी तरह से प्रूफ करवाया जा सकता है कि वो उसके किसी पॉइंट को कन्वर्ट करता है। So let us take a Kashi sequence. Let xn be a Kashi sequence in R. Then by definition of a Kashi sequence, for all epsilon greater than 0, there exists a natural number n naught belongs to a set of natural number such that d of xn less than epsilon for all mn greater or equal to n naught। ये हमने repeat किया almost definition Kashi sequence की और क्योंकि यहाँ पे d of xn equal है x minus y modulus के, तो ये आगे x minus y modulus is less than epsilon for all mn greater or equal and not, और हमने इसको कहा से दिस इज रियल नंबर 1। अब इसी कंडीशंस को हम मुख्तलिफ एप्सिलॉन्स के लिए यूज करेंगे। यानी हम एक टिपिकल एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट ये कंडीशन होल्ड करती है। तो हम इसी तरह से एक एप्सिलॉन, पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेंगे
पॉजिटिव नंबर लेंगे, रियल नंबर, और हम कहेंगे इसके लिए कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा और सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हम एक सब सीक्वेंस जनरेट करेंगे। देखें, टेक एप्सिलॉन 1/2, 1/2 ग्रेटर देन जीरो नंबर है। काची की सीक्वेंस की डेफिनेशन हर पॉजिटिव नंबर के लिए होल्ड करती है, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसके लिए से सपोज करते हैं कि इसके लिए कैन नॉट बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच कंडीशन वन होल्ड्स फॉर दिस वैल्यू, दैट इज xm minus xn mod is less than 1/2 for all mn greater or equal to m naught। तो जैसे मैंने बताया, हम यहाँ पे मुख्तलिफ एप्सिलॉन की पर्टिकुलर वैल्यूज देंगे और उनके लिए जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस तरह से टेक एप्सिलॉन अगर 1/2 स्क्वायर ले, देन देयर एग्जिस्ट से n1 बिलोंग्स टू n, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कंडीशन 1 होल्ड्स फॉर दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, and this is that is xn minus xn is less than 1/2 raised to power 2 for all mn greater or equal to m naught। Similarly इसको so on यहाँ पे करेंगे, और टेक अगर हम एप्सिलॉन ले 1/2 raised to power k plus 1, तो हम यहाँ से थोड़ी सी तरतीब हमारी बन रही है, इसको जहन में रखेंगे। यहाँ 2 raised to power 1 है, तो जो नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं एग्जिस्ट करता है उसका नाम हमने नॉट रखा हुआ है। यहाँ 2 raised to power 2 है, तो हमने नेचुरल नंबर जो रखा उसका n1 है, तो ये 2 ये 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, तो यहाँ जितना नंबर आता है उससे एक कम नंबर यहाँ पे ये पैटर्न